सृष्टि कोचिंग यूट्यूब में आप सभी का स्वागत है। आज जीव विज्ञान का एक टॉपिक है तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम के बारे में आने वाले सभी प्रश्नों का चर्चा करूंगा और जो संभावित है, जो आ सकता है, उन प्रश्नों का भी चर्चा समझाते हुए करूंगा। तो सबसे पहले तंत्रिका तंत्र में हम लोग करेंगे छात्र परिभाषा कि नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र है क्या। तो वह तंत्र जो मनुष्य को सोचने, समझने, याद रखने और सभी अंगों पर नियंत्रण रखने में सहायता करता हो। सोचने में, समझने में, याद रखने में, सभी अंगों पर नियंत्रण। आप चाहते हैं कि हम हाथ उठाएं तो आप हाथ उठा लेते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति को पोलियो है वह चाहेगा कि हम अपना हाथ में कोई गति करें तो वह चाह के भी वह गति नहीं कर पाता है। जैसे ही कोई आपको स्पर्श करता है यहाँ पर, तुरंत मस्तिष्क में सूचना जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक सूचना ले जाने का काम जिस तंत्र के द्वारा होता है, उसी तंत्र को तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अब जिसको कुष्ठ रोग है, उसको अगर आप स्पर्श करते हैं तो उसको किसी प्रकार का सूचना मस्तिष्क में नहीं जाता है। तो सीधा परिभाषा हो गया छात्र कि वह तंत्र जो मनुष्य को सोचने, समझने, याद रखने और विभिन्न अंगों पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है, उसे तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम कहा जाता है। परिभाषा से जुड़ा हुआ कुछ प्रश्न है छात्र, उसको हम लोग याद करते हैं। आता है एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव अमीबा। सीधा प्रश्न सब आपको याद करना है, कौन सा जीव है जिसमें तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। तो अमीबा में तंत्रिका तंत्र का अभाव होता है और आप जानते हैं यह यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय है और अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है, वह अपना आकार बदलता रहता है। कोशिका विभाजन हम लोग टॉपिक किए हुए हैं छात्र, कोशिका विभाजन कि कोशिका का डिवीजन होता रहता है, लेकिन एक ऐसा कोशिका है जिसका विभाजन नहीं होता है। तो आंसर क्या होगा? तंत्रिका उत्तक में विभाजन नहीं होता है। तंत्रिका तंत्र का खोज, तंत्रिका तंत्र का खोज एक विद्वान है फ्रांज जोसेफ गाल, फ्रांज जोसेफ गाल ने किया है। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन जीव विज्ञान का शाखा एक ब्रांच है न्यूरोलॉजी, उसी में किया जाता है और तंत्रिका तंत्र के विशेषज्ञ को न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। कई ऐसा रोग है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, वह भी आता है। निम्न में से कौन सा रोग तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, नहीं करता है? इस तरह से तो प्रभावित करने वाला रोग देखिए छात्र, एन्सेफेलाइटिस, टेटनस, पोलियो, रेबीज, सांप का जहर। अगर सांप जो काट लेता है तो उसमें व्यक्ति का तंत्रिका तंत्र ही प्रभावित होता है। कुष्ठ रोग, मेनिनजाइटिस, यह सब रोग जो है वह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। जैसे सांप का जहर, सांप का विष जो है, सांप के मुंह में एक ग्रंथि पाया जाता है, पैरोटीड
ग्रंथि, पैरोटिड ग्रंथि, इसी से विष या जहर का निर्माण होता है। फिर है मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका कौन है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका तंत्रिका कोशिका है, तंत्रिका कोशिका। और यहां जैसे स्पर्श कोई किया तुरंत मस्तिष्क में सूचना गया, तो सूचना ले जाने का काम कौन करता है? तो सूचना ले जाने का काम न्यूरॉन का है। न्यूरॉन याद रखना है, बराबर आता है छात्र। इसीलिए न्यूरॉन को तंत्रिका तंत्र का कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। न्यूरॉन को क्या कहा जाता है? तंत्रिका तंत्र का कार्यात्मक इकाई, फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम कौन है? तो आंसर है न्यूरॉन। प्रश्न का चर्चा हो रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे परिभाषा के बाद कि तंत्रिका तंत्र का विभाजन, कि तंत्रिका तंत्र को कितने भाग में विभाजित किया गया है। तो उसमें है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय पेरिफेरल और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब हम लोग सबसे पहले केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का चर्चा करेंगे छात्र, कि वह तंत्रिका तंत्र जो संपूर्ण शरीर के कार्यों पर नियंत्रण रखता है, संपूर्ण शरीर के कार्यों पर नियंत्रण रखता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और इसे दो भाग में विभाजित किया जाता है। एक है मस्तिष्क और दूसरा है मेरुरज्जु। अब मस्तिष्क से जुड़ा हुआ कई प्रश्न का हम लोग चर्चा करेंगे छात्र। आता है कि मस्तिष्क का निर्माण जो भ्रूण होता है, अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से भ्रूण बनता है, और उसी भ्रूण से शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। तो आता है क्वेश्चन कि भ्रूण में एक अंग है न्यूराल नाल, इसी न्यूराल नाल से मस्तिष्क का निर्माण होता है। यह मस्तिष्क मनुष्य का जो होता है वह अखरोट जो खाने वाला होता है उसी के आकार का होता है, और मस्तिष्क के ऊपर एक कड़ा आवरण होता है, एक कड़ा आवरण होता है जो बाहरी आघात से, बाहरी चोट से मनुष्य को बचाता है। और यह कड़ा आवरण परत जो है इसे क्रेनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेनियम। और मस्तिष्क जो है मनुष्य का, वह झिल्ली से, एक झिल्ली से घिरा होता है, और उस झिल्ली को मेनिनजेस झिल्ली कहते हैं, मेनिनजेस झिल्ली। और इसी झिल्ली में सूजन हो जाता है, सूजन, तब एक रोग होता है, उस रोग का नाम है मेनिनजाइटिस। उस रोग का नाम है मेनिनजाइटिस। मस्तिष्क के लिए एक उपनाम है, और मस्तिष्क को कहा जाता है चेतना का भंडार। मस्तिष्क का उपनाम क्या है छात्र? चेतना का भंडार। पुरुष मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम, पुरुष मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम, और महिला मस्तिष्क का भार
1250 ग्राम होता है। फिर इसके बाद जो है आता है कि हम लोग जीव विज्ञान में एक तारा मछली स्टार फिश किए हुए हैं कि तारा मछली में जो मस्तिष्क होता है वह एक स्थान पर, जैसे हम लोग का क्या है एक स्थान पर है, लेकिन तारा मछली में मस्तिष्क अलग अलग फैला हुआ होता है। और फिर आता है एक जंतु और है स्पंज। स्पंज उसमें मस्तिष्क नहीं होता है। अब यह मस्तिष्क जो है इसको 3 भाग में विभाजित किया गया है। जो मस्तिष्क का सबसे अगला भाग है उसे अग्र मस्तिष्क कहते हैं। मस्तिष्क का जो सबसे आगे वाला भाग, मध्य वाला भाग और पीछे वाला भाग। तो सबसे आगे वाला भाग जो है आता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा भाग, मनुष्य के कुल मस्तिष्क का 2/3 भाग अग्र मस्तिष्क होता है। सबसे बड़ा भी क्वेश्चन आता है और 2/3 भाग होता है, यह भी प्रश्न है। इस अग्र मस्तिष्क को, जो आगे वाला मस्तिष्क है, इसको 2 भाग में बांटा जाता है। एक प्रमस्तिष्क जिसे सेरेब्रम, प्रमस्तिष्क सेरेब्रम कहते हैं, और दूसरा है डायनासेफलोन। डायनासेफलोन प्रमस्तिष्क के लिए प्रश्न सुन लीजिए छात्र। सेरेब्रम को यादाश्त का, जो मस्तिष्क का सबसे अगला भाग है, मस्तिष्क का सबसे अगला भाग प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम, और इसे यादाश्त का केंद्र या चतुराई का केंद्र कहते हैं। यादाश्त का केंद्र या चतुराई का केंद्र। अगर यहाँ पर व्यक्ति को आगे वाला भाग में चोट लग जाता है तो व्यक्ति का यादाश्त चला जाता है। अग्र मस्तिष्क का जो पिछला भाग है छात्र, उसे डायनासेफलोन कहते हैं। डायनासेफलोन। और इस डायनासेफलोन को 2 भाग में विभाजित किया जाता है, थैलमस और हाइपोथैलमस। थैलमस और हाइपोथैलमस। यह थैलमस जो है इसका काम क्या है? थैलमस का काम यह दर्द का अनुभव कराता है, ठंडा का अनुभव करता है, गर्मी का अनुभव करता है। जैसे आपको कहीं चोट लग जाता है तो आपको दर्द होता है, तो इस दर्द का अनुभव कौन कराता है? सीधा क्वेश्चन है। आपको ठंडा लगता है, गर्मी लगता है, तो उस सब का अनुभव कराने का काम थैलमस का है। फिर हाइपोथैलमस। हाइपोथैलमस बराबर परीक्षा में आता रहता है। इसका 2 कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। एक है कि व्यक्ति को प्यास का अनुभव कराता है। प्यास का, आपके शरीर में जैसे ही पानी का कमी हो जाता है तो आपको प्यास अनुभव होता है, और उसका अनुभव कराने का कार्य हाइपोथैलमस का है। इसीलिए हाइपोथैलमस को प्यास का केंद्र कहा जाता है। हाइपोथैलमस को क्या कहा जाता है? प्यास का केंद्र। और इसी का एक दूसरा काम और है छात्र, और वह है शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। हम लोग आगे बढ़ते हैं छात्र। अगला है मध्य मस्तिष्क। आगे वाला के बाद जो मध्य में है उसे मध्य मस्तिष्क कहते हैं, और यह दृष्टि क्षमता, देखने का क्षमता, और श्रवण, सुनने का क्षमता जो है, देखने और सुनने के कार्यों को
नियंत्रित कौन करता है? तो वह आंसर है मध्य मस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क। मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग है वह पश्च मस्तिष्क है, पश्च मस्तिष्क सबसे पीछे वाला भाग। और इस पश्च मस्तिष्क को दो भाग में बांटा गया। पश्च मस्तिष्क का जो अगला भाग है उसे अनुमस्तिष्क या सेरेबेलम, अनुमस्तिष्क या सेरेबेलम कहा जाता है। आपने एक रोग का नाम सुना होगा, पैरालिसिस। पैरालिसिस जिसमें शरीर के एक तरफ का अंग काम नहीं करता है, हाथ पैर, ज्यादा अगर होता है तो मुंह भी टेढ़ा हो जाता है, उसको पैरालिसिस कहते हैं। आता है प्रश्न कि मस्तिष्क के किस भाग को नुकसान होने पर पैरालिसिस होता है? तो आंसर है सेरेबेलम या अनुमस्तिष्क। सेरेबेलम को अगर नुकसान होगा तो पैरालिसिस हो जाता है। पश्च मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग है उसे मेडुला ऑब्लंगेटा कहते हैं। ये सब प्रश्न आता रहता है कि हमारा जो मस्तिष्क है उसका सबसे पिछला भाग क्या है? तो उसका नाम है मेडुला ऑब्लंगेटा। और यह जो है पीछे मेरुरज्जु रीढ़ से जुड़ा होता है। आपने मस्तिष्क से जुड़ा हुआ तमाम प्रश्नों का जानकारी लिया। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क के बाद एक दूसरा है मेरुरज्जु, जिसे रीढ़ बोलते हैं, स्पाइनल कोड। मेरुरज्जु इस तरह से ऐसा छोटा छोटा हड्डी से बना होता है जिसका चर्चा हम लोग कंकाल तंत्र में किए हुए हैं। और इसे कशेरुक कहते हैं। और इन कशेरुकों का संख्या प्रारंभ में 33 होता है और बाद में यह संख्या 26 हो जाता है। मनुष्य को खड़ा होने, चलने, इन कार्यों में सहायता, सर और धड़ को स्थिर रखने का कार्य कौन करता है? तो यह कार्य जो है मेरुरज्जु का है। एक आपने देखा होगा कि अगर आपके आंख में कीड़ा जाता है तो आपका आंख अचानक बंद हो जाता है, इसको परावर्ती क्रिया कहते हैं। तो कीड़ा जाने पर या धूल कण जाने पर आपका आंख जो बंद होता है उसको नियंत्रित कौन करता है? तो आंसर होता है मेरुरज्जु, इस कार्य को नियंत्रित करता है। यह कशेरुक अपने स्थान से अगर इधर उधर हो जाता है तो रीढ़ में काफी तेज दर्द होता है और उस दर्द को स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पॉन्डिलाइटिस। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ बात आ गया छात्र। अब अगला है परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्फेरिकल नर्वस सिस्टम। इसको दो भाग में बांटा गया है। एक है कपाल परिधीय तंत्रिका तंत्र, कपाल जो मस्तिष्क के निकलकर शरीर के विभिन्न भागों में जाता है और सूचना ग्रहण करता है। इसका संख्या आता रहता है छात्र। कपाल परिधीय तंत्रिका तंत्र जो मस्तिष्क से निकलता है, इसका संख्या 12 जोड़ी है, 12 जोड़ी। फिर है मेरु परिधीय तंत्रिका तंत्र जो रीढ़ से निकलकर शरीर के विभिन्न भागों में जाता है और सूचना ग्रहण करता है। इसका संख्या 31 जोड़ी है, 31 जोड़ी। दोनों याद रखना है, 12 जोड़ी और 31 जोड़ी। तंत्रिका तंत्र का दो भाग हम लोग कर लिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र
एक परिधीय तंत्रिका तंत्र, अगला है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। यह स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो है इसी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के साथ साथ चलता है। इसका कार्य जो है उस सब कार्य का नियंत्रण मस्तिष्क का जो एक भाग है हाइपोथैलेमस, इसी हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। और इसका जानकारी सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में एक विद्वान है लैंगली ने किया है। और इसका कार्य क्या है? आंखों के पुतलियों का फैलना सिकुड़ना, हृदय गति का नियंत्रण करना। तो इस तरह से यह है। एक यंत्र आता रहता है EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफिलोग्राफ। यह क्या करता है? क्या चीज का जांच करता है? आता रहता है। तो यह मस्तिष्क संबंधी रोगों का जांच करता है। इस तरह का कई यंत्र का चर्चा हम लोग अलग अलग जगह पर किए हुए हैं, जैसे ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। यह क्या करता है? हृदय के धड़कन का जांच करता है। पेसमेकर, जिसे हम लोग और क्या कहते हैं? गति प्रेरक। कृत्रिम रूप से हृदय के धड़कन को नियंत्रित करने का काम पेस मेकर का है। स्टेथोस्कोप, इससे हम लोग मापते हैं कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है। जो आप जानते हैं कि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। स्टेथोस्कोप यंत्र से मापते हैं। और इसके अलावा स्फेग्नोमैनोमीटर, यह क्या करता है? मनुष्य के रक्त दाब को जांचने का कार्य करता है। हमारा आपसे एक आग्रह है छात्र, आप टॉपिक कोई भी चर्चा करते रहिए, लेकिन अगर एक तरह का प्रश्न आता है तो आप जरूर प्रयास करिए रिवीजन करने का। अब जैसे हम लोग यहाँ पर EEG का चर्चा किए थे, लेकिन आपने देखा कि इसके अलावा और भी 4-5 यंत्रों का जानकारी आपके सामने आ गया। तो इस तरह से आप प्रयास करिए। आपने देखा छात्र कि तंत्रिका तंत्र से जुड़े हुए प्रश्न, जिसमें तंत्रिका तंत्र का परिभाषा, तंत्रिका तंत्र का वर्गीकरण का प्रश्न आपके सामने लाया गया। यदि आपको यह YouTube अच्छा लगता है तो आप जरूर इसे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करें और कमेंट जरूर करते रहें। धन्यवाद।